क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4500 में हो जाता है? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की रियल कॉस्ट या फीस होती क्या है। क्या उसकी कोई हिडन कॉस्ट भी होती है, हिडन फीस भी होती है, जो आपको कई बार शुरू में नहीं बताई जाती होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की रियल कॉस्ट फीस इंडिया में जो है वो क्या होती है, जिसमें पहली बात गवर्नमेंट फीस हो गई, प्रोफेशनल चार्जेस हो गए एंड हिडन कॉस्ट, एवरीथिंग इंक्लूडिंग होगा। ठीक है। आपने भी कभी सोचा होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कितनी होगी? कई बार आपने सोचा होगा। इंडिया के बारे में बात करें, देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ ये पता होता है कि सिर्फ 4500 में ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है या फिर 9000 लगते हैं। ठीक है, लेकिन असल में सच थोड़ा सा अलग होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट फीस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, चाहे आपका इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है या फिर आपकी कंपनी किसी भी टाइप में रजिस्टर्ड हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, वन पर्सन कंपनी हो। अगर आप इनके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं कि एलएलपी क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, उसके लिए वीडियो अलग से प्रोसीड है। आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क हर तरह की बिजनेस एंटिटी ले सकती है। तो प्रोफेशनल चार्जेस क्या होते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं क्या, या किसी से अप्लाई करेंगे तो कितनी फीस जनरली आपको पे करनी होगी। हिडन कॉस्ट, जिसमें आपको ऑब्जेक्शन, रिप्लाई, हियरिंग, अपोजिशन, रिन्यूअल कई सारे होते हैं। ऑफलाइन फ़ायदा है करने में या ऑनलाइन करने में फ़ायदा है, कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, ऐसी कुछ टिप्स जो आपके मनी को सेव करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मनी प्लस टाइम दोनों को सेव करेगी। कुछ एग्जांपल सबसे पहले हम ले लेते हैं। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, तो उस केस में तो आपकी गवर्नमेंट की फीस 4500 होगी पर क्लास। ठीक है, टोटल 45 क्लास होती है। अगर आप कंपनी हैं, एलएलपी हैं, तो गवर्नमेंट फीस आपकी 9000 रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी या फिर अटॉर्नी से हरकत है, तो उनकी फ़ीस आपकी 2000 से लेकर 8000 तक रह सकती है। कई केसेस में 1500 भी होती है अगर आपकी केस सिंपल है तो। मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की रियल कॉस्ट क्या है? देखिए, जो रियल कॉस्ट होती है वो आपकी मिनिमम टू मिनिमम आपकी एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपकी 6000 लग जाती है, क्योंकि उसमें आपका गवर्नमेंट फीस 4.5 के होता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस नेचर क्या है और आप अप्लाई किससे से करवाते हैं। ठीक है, ये वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी एक्चुअल चार्जेस क्या है जो जनरली आपके लगेंगे ही। ठीक है, एंड अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पर अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे भी शो हो ही रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन कर लिया है, थोड़ा वीडियो के टॉपिक की तरफ जाते हैं कि रियल कॉस्ट क्या है, डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेडमार्क हम रजिस्टर करें क्यों? देखिए, आपने इतनी मेहनत करके अपने ब्रांड को खड़ा किया है, कोई और उससे आपको चुरा ना ले, इसलिए हमें ब्रांड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आपको एक लीगल अथॉरिटी हो जाती है कि आपका ब्रांड नेम अगर कोई आपकी मर्ज़ी के बिना, आपकी कंसेंट के बिना यूज़ करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है इसकी। जिस दिन से आप इसको अप्लाई कर देते हैं 10 साल के लिए आपके पास ये वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद किसी और के हाथ में चला जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको इसको रिन्यू कराना होगा, 10 साल और वैलिड हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऑफिशियल फाइलिंग की जो फ़ीस होती है, चाहे आप इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है या फिर एमएसएमई है। देखिए, अगर आप फिज़िकली फ़ाइल करने जाएंगे, मीन्स मान लीजिए आपके घर के आसपास या आपके स्टेट जहाँ भी आप रहते हैं, ये रहा ट्रेडमार्क का डिपार्टमेंट, मैं चला जाता हूँ खुद ही, बिल्कुल जा सकते हैं। तो वहाँ आपकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो 5000 की लगेगी, और अगर आप ऑनलाइन फ़ाइल करवाते हैं तो 4500 रुपये लगती है। ठीक है, जिसकी आपको प्रॉपर एक रिसिप्ट भी मिलती है। अब मैडम, हमारी तो फीस से क्या 50% का डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट उनके लिए होता है, बताती हूँ। जब भी आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए कि एमसीए से रजिस्टर्ड बिजनेस हो गए, जिसमें आपका प्राइवेट लिमिटेड आता है, एलएलपी आता है, वन पर्सन कंपनी आती है, लिमिटेड आती है, उनकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो 9000 होती है। ठीक है, 9000 होती है।
अगर वो एमएसएमई में एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर, मीन उनके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है या फिर उन्होंने अपने आप को स्टार्टअप में एनरोल कराया हुआ है, तो वहाँ जो है उनको 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो 9,000 से लग हट के उनकी फ़ीस जो है 4500 लगती है। ठीक है, आपको एक यहाँ पे टिप देना चाहूँगी, अगर आप फास्ट प्रोसेस चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन ही फाइलिंग करें, आपके 500 रुपये भी पर क्लास सेव होते हैं। क्योंकि जब ऑनलाइन फाइल करते हैं तो 4500 फ़ीस अभी के लगती है, अभी चेंज नहीं हुआ है फ़ीस में। बट अगर आप ऑफिस में जाकर ऑफलाइन फाइलिंग करते हैं तो देखिए 5,000 एक तो आपकी गवर्नमेंट की फ़ीस लग जाएगी, प्लस आप जाएंगे, आपका टाइम लगेगा, वहाँ पे आप फॉर्म को मैनुअली फाइल करेंगे, डेफिनेटली आपका एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन फाइल करें। उसके बाद ऑफिशियल फाइलिंग की हम बात करें, कंपनीज एंड अदर एंटिटीज़, तो देखिए अब आप कंपनी एंड अदर एंटिटीज़ की बात करें तो ऑनलाइन जाएंगे तो 9,000 लगेगी, ऑफलाइन जाएंगे तो 10,000 लगेगी। तो फीस डिपेंड करता है आप कैसे जाना चाहते हैं। तो यहाँ सामने से आपको दिख ही रहा होगा कि आप ऑनलाइन ही करेंगे तो आपको बेहतर रहेगा, आपके 1,000 रुपये पर क्लासेस पे भी सेव होंगे। बट उसके लिए आपको क्या क्लासेस ध्यान से चूज़ करनी है, कौन सी क्लास में आपका ट्रेडमार्क जाएगा। तो इसके लिए आपके जो प्रोफेशनल्स है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। उसके बाद अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का क्या ओवरव्यू है। अभी तक तो हमने गवर्नमेंट फ़ीस की बात करी, तो अगर आप खुद करते हैं तो फिर आपका बस गवर्नमेंट फ़ीस ही लगेगा, बाकी आपकी मेहनत है। उसके बाद है देखिए क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आप अपने ट्रेडमार्क को कौन सी क्लास में रजिस्टर अप्लाई करना है वो डिसाइड करेंगे। वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप सपोज़ कपड़ों का काम करते हैं तो 25 जाएगा, रेडीमेड क्लोथ्स है तो। अगर आप फैब्रिक का वर्क करते हैं तो 24 जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉस्मेटिक है आपका, मेडिसिनल नहीं, नॉर्मल कॉस्मेटिक है तो क्लास 3 जाएगा, इस तरह से। उसके बाद आप सर्च करेंगे कि ट्रेडमार्क सर्च जो है, मैं जो ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहा हूँ अपना, क्या वो अवेलेबल है, उससे मिलता जुलता कोई पहले से ही तो किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ है। इस स्टेप के बाद ठीक है, कहीं किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ है, मैं ओके हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद आप एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को आप प्रॉपर फाइल करेंगे ताकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको उसको क्लैरिकल एरर आएगा जिसको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन। ट्रेडमार्क को चेक किया जाएगा डिपार्टमेंट के ज़रिए और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसके बाद आपका सब कुछ ओके होता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो अगर आपको ये इजी लगता है, आप इसको कर सकते हैं खुद से, तो ज़रूर कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भरूँगा, मेरे से क्लैरिकल एरर होने की चांसेस है, मुझे आइडिया नहीं है, तो इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें ताकि आपका क्लैरिकल एरर से आप बच पाए, आपका टाइम और मनी। क्योंकि क्लैरिकल एरर आएगा तो उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस ही 900 रुपये लेता है डिपार्टमेंट उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो बच जाए। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही है कि आप किसी प्रोफेशनल से ही ज़रूर फाइल करवाएं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आ चुका है और उसको अप्लाई किए हुए 10 साल हो गए हैं, तो फिर क्या करना है, आपको रिन्यूअल करना है। ठीक है, आपको अपने ट्रेडमार्क को क्या करना है, रिन्यूअल करना है। कैसे, देखिए इनिशियल स्टेज पे देखिए 10 इयर्स तक की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। रिन्यूअल अगर आप फाइल करने जाएंगे, ऑनलाइन फाइल करेंगे 9,000 में हो जाता है, ऑफलाइन करेंगे 10,000 में जाता है। ये गवर्नमेंट की फीस है। प्रोफेशनल आपकी अलग लगेगी। आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल फ़ीस आपकी 1500 से शुरू हो जाती है, और अगर आप रिन्यूअल में जाते हैं उसकी भी जनरली इतनी ही फीस होती है, इतने से शुरू हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशनल को हायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेट, मान लीजिए आपकी डेट है 1 मई की, 1 मई 2025, ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 की आपकी डेट है, उस डेट तक अगर आप रिन्यूअल फाइल कर देते हैं आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, फ़ाइन नहीं लगता है। ठीक है, और रिन्यूअल का ऐसा कुछ नहीं है, वो विद इन अ वीक वो ओके हो जाता है, आपकी डेट बढ़ जाती है, कई बार सिंगल डे में भी हो जाता है। तो आप उसको टाइम से कराइए, उसमें डिले नहीं होता, उसमें किस तरह का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अगर आप लेट करेंगे तो आपके पास वही 4,500-5 हज़ार का फ़ाइन लग सकता है। और अगर आप 2 साल से ऊपर हो गए आपको अपने रिन्यूअल नहीं किया, ठीक है, तो फिर आपका वो जो ट्रेडमार्क है वो कैंसिल हो जाता है आपके नाम के अकॉर्डिंग, कोई भी उसको अप्लाई अब कर सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप कम से कम 2-3 महीने पहले ही जो है आप उसको रिन्यूअल के लिए डाल दीजिए।
एडिशनल फ़ीस की बात करते हैं, जिसको कई बार आप लोग हिडन फ़ीस कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए, जब भी एक चीज़ है कि आज के टाइम में जो ट्रेडमार्क है वो बहुत जो है स्लो चल रहा है, बिल्कुल करीब करीब 1 साल लग रहा है ट्रेडमार्क पे न्यू अपडेशन आने में। तो एक हिडन फीस आप कह सकते हैं, अगर आप चाहते हैं जल्दी हो जाए काम तो एक्सपीडिएट लगाई जाती है, जिसकी देखिए डिपार्टमेंट ही 30,000 रुपये फ़ीस लेता है। अर्जेंट एप्लीकेशन आप लगाते हैं, जो कई बार जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना, वो अर्जेंट एप्लीकेशन ही लगाती हैं जनरली भी। आप कभी भी बड़े बड़े ब्रांड्स देखेंगे ना, तो 3 महीने में आपको रजिस्टर्ड मिलेंगे। कैसे? वो एक्सपीडिएट करते हैं, अपने एप्लीकेशन को अर्जेंट में लगाते हैं, ताकि डिपार्टमेंट इसको जल्दी चेक करे, कोई ऑब्जेक्शन है तो डाले, फिर ऑब्जेक्शन रिमूवल करने के लिए अपना रिप्लाई डालते हैं। दूसरा चीज़ होता है, एक होता है असाइनमेंट एंड ट्रांसफ़र। अगर आपको अपने ट्रेडमार्क को किसी और को भेजना, किसी और को देना हो, तो उसकी देखिए अलग से फ़ीस होती है। 9,000 गवर्नमेंट की हो गई, 3,000 फिर 10,000 फिजिकल फाइलिंग पे हो लग जाती है। प्रोफेशनल फ़ीस डिपेंड करता है, यहाँ पे 5,000 से शुरू जनरली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो कई बार आप सोचते हो ऑब्जेक्शन आएगा, तो क्या उसी में इंक्लूड होता है? डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोफेशनल आपको बोलते हैं कि इसी फीस में आपका ऑब्जेक्शन का फ़ीस भी इंक्लूड है, तब तो ऑब्जेक्शन आते ही वो आपका रिप्लाई फाइल कर देंगे। डिपेंड करता है आपने उनसे किन टर्म्स पे आपने जो है फाइल करवाया है। तो बाकी मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि अभी के टाइम में अगर आप ट्रेडमार्क फाइल करा रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन की फ़ीस साथ में ना दे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी जो ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन जो चल रही है उसमें काफ़ी स्लो है। अब 1 साल बाद ऑब्जेक्शन आना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अभी फ़ीस देना चाहते हैं या फिर 1 साल बाद। तो डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन हो गया, हियरिंग हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको पहले ही मिनिमाइज़ किया जाता है। कौन से स्टेज पे? इसको पहले ही मिनिमाइज़ किया जाता है आपका ट्रेडमार्क सर्च के स्टेज पर ही। इसकी जो चांसेस उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, या फिर आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ऑब्जेक्शन आएगा या नहीं। जब आप प्रोफेशनल से फाइल करवाते हैं तो आपको पहले ही जो है वो आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल फ़ीस थी जो आपकी लगती है, बट अगर आपकी ट्रेडमार्क में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपकी कोई एडिशनल फ़ीस के चांसेस ही नहीं बनते हैं। आपका टाइम डे पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आ जाएगा। कुछ मेथड एंड कॉस्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखिए, ई फाइलिंग के एडवांटेजेस होते हैं। कैसे? फास्ट प्रोसेसिंग है, आपने अभी फाइल करा ऑनलाइन, आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपका एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया। लोअर फीस है, आपका कम से कम 500 रुपीज़ सेव होता है। 24/7 आप रात के 12 बजे 2 बजे भी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप रात के 12 बजे 2 बजे ऑफिस जाके नहीं कर सकते ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के। ठीक है, रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग, जब मर्जी आप उसको चेक कीजिए, बस साइट चलनी चाहिए। रियली कभी कभी ऐसा होता है साइट नहीं चलती, बाकी बात करते हैं। अब हम फिज़िकल फाइलिंग की बात करें तो देखिए, ये ट्रेडिशनल है। पहले ऐसा होता था, पहले सिर्फ फिज़िकल फाइलिंग ही होती थी, पेपर बेस्ड प्रोसेस। हायर फीस होती है, ठीक है, हायर फीस है, बट स्टिल अवेलेबल है, आप कर सकते हैं जाके। स्लो है प्रोसेसिंग टाइम, आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। सो आपकी चॉइस है, आप कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। आपको जस्ट एक सिस्टम चाहिए, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन करना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका टाइम जो है वहाँ एक्स्ट्रा लगेगा। तो एज ए प्रोफेशनल मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ। बेसिक से आपके अटॉर्नी की फ़ीस लगती है, बट वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। आपका ये क्या इम्पोर्टेंट है, आपका ट्रेडमार्क प्रॉपर फाइल हो वो इम्पोर्टेंट है, या फिर 1,000-2,000 सेव करना, डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, आपको पता नहीं होता आपका ट्रेडमार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये आपको कौन बताएंगे? ये आपके प्रोफेशनली बताएंगे। कई सारी केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, हम इनिशियल बेसिस पर ही बोलते हैं आप इसमें अपडेशन कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए। ठीक है, जब वो चेंजेस करते जाते हैं तो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होकर ईजिली आ जाता है। तो देखिए, ये होता है इनिशियली आप कुछ कॉस्ट लगाते हैं, बाद की आपकी ऑब्जेक्शन, हियरिंग की कॉस्ट बचने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइमलाइन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसके बाद भी उसको एक चेक करना होता है कि उसका स्टेटस अभी क्या है। और आज के टाइम में एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है डिपार्टमेंट सीधा बता देता है 200 दिन बाद अपडेशन आएगा, 300 दिन बाद आएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। खुद भी आप रिव्यू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वेबसाइट पे जाके करना होता है। आपको इजीली यूट्यूब पे जो है इसके लिए भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी, बाकी हमारे चैनल पर भी है। ठीक है,
एक जनरल एक बात कहूँ आज के टाइम में तो 6 महीने तो लग रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ्स का टाइम जो है वो अभी लग रहा है ट्रेडमार्क को जो है प्रोसेस होने में। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फेस आता है मिनिमम आफ्टर 6 मंथ्स के बाद, तो एग्ज़ामिनेशन होती है, तो अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसका टाइम में आप रिप्लाई फाइल करें। ऑब्जेक्शन अगर नहीं आता है, जो कि जनरली चेक करके पहले ही बता देते हैं, तो वेल डन, आपका जो ट्रेडमार्क अपने आप टाइम में रजिस्टर्ड होकर वो आ जाएगा। सो अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंटली आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए। आपका बजट इफेक्टिवली हो, ई फाइलिंग चूज़ कीजिए, उसमें आपकी सेविंग होती है। टाइमली उसको रिन्यू कीजिए ताकि आपके हाथ से आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किसी और के हाथ में ना चला जाए, और अपने बिजनेस के ब्रांड का फ्यूचर को आप सिक्योर करके रखिए। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की असली कॉस्ट क्या होती है। बट स्टिल आपके माइंड में कोई भी अभी भी क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ट्रेडमार्क बिजनेस रिलेटेड इनसे जुड़ी बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।